श्री गणेशाय नमः। बुध प्रदोष व्रत कथा। श्री सुत जी ने कहा है कि बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और भगवान शिव जी की आराधना प्रदोष काल में धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बहुत पुरानी बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन वह अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर सभी ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत बिल्कुल उसी की शक्ल के जैसी थी। यह देखकर वह पुरुष उस व्यक्ति से लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। सिपाही ने उस स्त्री से पूछा, सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों ही पुरुष हमशक्ल थे। इस तरह पत्नी को चुप देखकर वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करो, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान शंकर उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और वह दूसरा पुरुष उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत रखने लगे। बोलिए महादेव पार्वती जी की जय।